गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास थर्ड। हिंदी लिटरेचर का टर्न है बेटा। आप लोग का आज हिंदी लिटरेचर का टर्न है और आपका चैप्टर एक्सप्लेन किया जा रहा था, हमारी आँखें, चैप्टर 7। हम आपको लास्ट वीडियो में हमारी आँखें इसके 2 पार्ट को एक्सप्लेन कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट आपका एक्सप्लेन किया जा चुका है। अब आता है थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट और 2 पार्ट में आपको बताया था कि एक बच्चा अपनी माँ के साथ डॉक्टर के पास जाता है और उनसे पूछता है कि डॉक्टर साहब, मेरी आँखों में लगातार पानी आने लगता है। तो डॉक्टर बताते हैं कि आँख में एक ग्रंथि होती है, तो जब हमारी आँख में कुछ पड़ जाता है तो उससे लगातार पानी आता है, ठीक है, और तब तक आता रहता है जब तक कि वो निकल नहीं जाता। इसके बाद में बच्चा पूछता है डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब ये बताओ कि आँखें लाल क्यों होती है, क्या कोई कारण है? तो डॉक्टर बताते हैं ज़्यादातर गर्मी और बरसात के दिनों में आँखों में बीमारी हो जाती है, उसे आई फ्लू कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि बच्चा और डॉक्टर आपस में क्या बात करते हैं, ठीक है। लगातार ज़्यादातर बरसात और गर्मी के दिनों में जो होता है कि आँखें लाल हो जाती हैं, इसका कारण होता है कि आई फ्लू एक बीमारी है। ये छूत की बीमारी है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग जाती है, इससे आँखें लाल हो जाती हैं। सचिन कहता है, अब ये कैसे दूर होंगी? तो डॉक्टर बताते हैं कि मैं तुम्हें एक दवा दे रहा हूँ, इसे हर घंटे के बाद आँखों में डालते रहना। 1-2 बूंद ही पर्याप्त है। 1 ही 2 बूंद आपको डालना है। दवा लेकर डॉक्टर के परामर्श से डालनी चाहिए। जो दवा है हम लोग अपनी आँख में डालते हैं, तो ये कभी भी अपने मन से नहीं डालनी चाहिए। हम हमेशा डॉक्टर से सलाह लेके कि हमें कितना यूज़ करना है दवा, तब डालनी चाहिए आँख में, ठीक है। तो सचिन कह रहा है, डॉक्टर साहब मुझे क्या करना होगा? डॉक्टर कहते हैं, जब तक आँखों की लाली पूरी तरह मिट ना जाए तब तक आँखों पर काला चश्मा लगाना, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। डॉक्टर कहते हैं, जब तक आँखों की लाली पूरी तरह मिट ना जाए तब तक आँखों पर काला चश्मा लगाना। सचिन कहता है, धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने आँखों के बारे में बहुत ही उपयोगी बातें बताई हैं। सचिन अपनी माँ के साथ चला जाता है, ठीक है, और स्टोरी यहाँ से ख़त्म हो जाती है। बच्चों, हमने आप लोगों को इस चैप्टर के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि हमें अपनी आँखों की सुरक्षा रखनी चाहिए, उनको सुबह शाम ठंडे पानी से धुलना चाहिए। पढ़ाई करते समय हमको पर्याप्त दूरी रखनी चाहिए और जब हम पढ़ाई कर रहे हों उस समय रोशनी भी पर्याप्त होनी चाहिए। शाम के समय हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, इससे आँखों पे जोर पड़ता है। और जब हमारी आँखें लाल हो जाएं तो हमें डॉक्टर से सलाह लेके दवा डालनी चाहिए और आँखों पे एक काला चश्मा रखना चाहिए, जिससे हमारी आँखों में आराम मिलता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी आँखों के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें। जब कम प्रकाश हो या बहुत तेज़ प्रकाश में भी नहीं पढ़ना चाहिए। जो बुक या नोटबुक हम रखें वो 30 सेंटीमीटर दूर रखनी चाहिए।
सीधे बैठकर पढ़ना चाहिए। कम प्रकाश में व बहुत तेज़ प्रकाश में नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, इससे हमारी आँखों में जोर पड़ता है। सुबह शाम ठंडे पानी से आँखों को धोना चाहिए। बार बार आँखों में उंगली नहीं डालनी चाहिए। बार बार हम लोग उंगली से खुजाने लगते हैं, तो बार बार हम लोगों को अपनी आँखें नहीं छूनी चाहिए। ठीक है, और धूल, धुएं और धूप से हमें अपनी आँखों को बचाना चाहिए। ठीक है, ओके बच्चों, ओके।